आज बात कुछ खास है कि आज अणाने जो है बधाई देवारो समय है क्योंकि ये भाजपा रे महीने देहात जिला मंत्री अभी बन गया है। मैंने हिंदू जागरण मंच में काफ़ी समय तक काम किया, अभी भी उसी में काम कर रहा हूँ। तो मैं लगातार काम कर ही रहा था सामाजिक क्षेत्र में। आप ही की पार्टी के कुछ लोग हैं जो आपके संघर्ष वाले रास्ते में बैरियर्स बनते रहे। मेरे सामने NSU से जो भी लड़े उनका भी हमारी पार्टी ने स्वागत किया और वो आज बीजेपी में काम कर रहे हैं। लगता है कि आपके संघर्ष के आगे कुछ लोगों का ईगो हार गया आखिर? ईगो तो क्या है, वाह मैंने तो कभी रखा नहीं किससे। वो पार्टी ने इस बार जिम्मेदारी के साथ ये दायित्व दिया है तो पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। संघर्ष रे बातें एक कहावत है कि वो कदे भी खारिज नहीं जावे है और कटे ना कटे भले कतरी भी देर काम आवे लेकिन काम जरूर आवे है। ये बात आज आप लोगों ने मैं क्यों बता रही हाँ वो ये इंटरव्यू में आगे आपने पता पड़ेगा। इरुबैली चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जतरा भी दर्शक माने देख रहे हैं वरना ने सबने राम राम नमस्कार खमागड़ी मुहगंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। आज झलको मेवाड़ पे आपने लारे एक बार फिर मयूर ध्वज सिंह जो है जुड़िया है। लेकिन आज बात कुछ खास है, आज अणाने जो है बधाई देवारो समय है क्योंकि ये भाजपा रे महीने देहात जिला मंत्री अभी बन गया है। यह बात संघर्ष क्यों शुरू करी वाई वास्ते क्योंकि सबू पहली तो एक स्टूडेंट लीडर जो निर्दलीय अपनी जीत राखी और जो वणारो रिकॉर्ड हो वो आज तक ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कोई नहीं तोड़ पायो। इसके अलावा ये जो लंबो संघर्ष है वो आज फल स्वरूप जो है देहात जिला मंत्री मयूर ध्वज सिंह जो है वह बढ़िया है। आपने हमारे चैनल की तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैनल पे आप एक बार पाछो स्वागत भी है जी। आप शुरू करेंगे जदे 2016 आप जो है ये सब फील्ड में सक्रिय हो, लंबा समय तक आप काम करे हो। आप देखा कि जदे आप अध्यक्ष बनया तो आप निर्दलीय जीतिया और जो 1680 आप वोटर और रिकॉर्ड हो वो अबार तक ही कोई नहीं तोड़ पाए। वो जो संघर्ष पूरी जर्नी रही उरे बारे में कई कहना चाहोगा आज? सबों पहला तो मैं सबने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और आप चैनल के माध्यम सभी लोगों ने और जना ही मैंने बधाई दी दी है तो वहाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद के और जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है दायित्व दिया है देहात जिला मंत्री का उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे काम करने की एक पहली सीढ़ी दी है कि पार्टी में मैं एज ए दायित्ववान कार्यकर्ता तो मैं पहले से था पर दायित्व के रहते मैं अब जिला मंत्री के रूप में काम करूंगा आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी देहात जिला अध्यक्ष जी का ऊपर जिन्होंने भी मुझे समझा उसका बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। एक चीज़ जो ये मैंने आप नोटिस कर सका वह यह है कि जदे स्टूडेंट लीडर्स जो है वह आपनो वनारो जो भी कार्यकाल में है उरे बाद वो भी कम ग्राउंड पे नजर आवे, सब अपना अपना जो भी बिजनेस है वटे लाग जावे और इनमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन आप यो देखोगे हो कि जदे आप अध्यक्ष बनया उरे बाद भी जो आपरे बाद 2 जना चुनाव लड़िया, निखिल राज सिंह राठौड़ की बात कर लो, कुलदीप सिंह की बात कर लो, तो आप टिकट मिलवाऊँ ले वनारी जीत तक ऑन ग्राउंड हा युवाओं में आपकी खास पकड़ है। उरे अलावा आप देखा कि खाली स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही नहीं जो राजनीति है मेन स्ट्रीम राजनीति उरे महीने भी आप जब विधानसभा चुनाव हाँ तो ताराचंद जी जो आबार विधायक है बड़ा लारे लगातार रहता आया है। तो आप पार्टी में तो लगातार ही बढ़िया तका हो तो आप काम रे बारे में आप संघर्ष के बारे में कहीं कहूँगा? तो मैं 2013 में सबसे पहले अध्यक्ष था कॉमर्स कॉलेज का, तो तब से काम तो कर ही रहा था स्टूडेंट के बीच में। 16 में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना, उससे पहले मैं ABVP में भी बहुत काम किया, विशेष आमंत्रित सदस्य था मैं ABVP में, फिर अध्यक्ष बना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस ABVP से भवानी शंकर बोरीवाल को टिकट मिला और मैं ABVP का साथ काम किया। फिर 2016 में मैंने हिंदू जागरण मंच की सदस्यता ली थी जो एक RSS की शाखा है हिंदू जागरण मंच, उसमें मैं एज ए कार्यकर्ता सदस्यता ली थी। उसके बाद मैंने हिंदू जागरण मंच में काफ़ी समय तक काम किया, अभी भी उसी में काम कर रहा हूँ। उसमें मैं विभाग का दायित्व भी मेरे पास रहा है, अभी मेरे पास प्रांत प्रमुख युवा वाहिनी का दायित्व है उसके अंदर। तो मैं लगातार काम कर ही रहा था सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर भी मैं लगातार, जैसे कुलदीप सिंह जी को टिकट मिला, निखिल राज सिंह जी को मिला, तो भी विद्यार्थी परिषद के साथ लग के काम किया। तो
हर तीनों चीज़ों में, सामाजिक, राजनीतिक और स्टूडेंट पॉलिटिक्स, सब में मैं काम कर रहा था। जी। तो संघर्ष के चलते फिर विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ अहम भूमिका में काम किया अपन ने, सब युवा साथियों को साथ लेके एक पहल करी। उसके बाद नववर्ष के प्रोग्राम होते थे हर साल, तो 3 साल से नववर्ष के प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। फिर युवा टीम का संयोजक के रूप में दायित्व दिया गया, तो उसमें भी काम किया। ऐसे कई सामाजिक मुद्दों पे भी काम किया, जैसे कहीं कुछ हो गया, जैसे अमराई घाट वाले शुल्क के लेकर काफ़ी टाइम से सोशल एक काम कर ही रहे हैं। तो पार्टी ने इस बार जिम्मेदारी के साथ ये दायित्व दिया है, तो पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जी। एक और चीज़ जो देखी गई वो ये थी कि जब आपने चुनाव लड़ा तो आपने दोनों ही जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, पार्टियों के, या फिर कह लो कि उनके जो सब पार्ट्स हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चलते हैं, एनएसयूआई की बात कर लो, एबीवीपी की बात कर लो, दोनों जो आपके सामने ओपोनेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, वो बड़े दिग्गज नेताओं के घरों से आते थे, और एक तरफ आप एक मीडियम फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और उसके बावजूद आपने अपनी रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी में सिर्फ काम करना ही अहम है, बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट होना यहाँ कुछ मायने नहीं रखता? मेरा तो यही है कि अगर अपन काम करेंगे किसी भी, पर अपने को 100% देना पड़ेगा उस काम को लेकर। तो मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था तब भी मैं मेरा 100% देता था वहाँ पे। और आपने कहा जैसे मेरे सामने एनएसयूआई से जो भी लड़े, उनका भी हमारी पार्टी ने स्वागत किया, और वो आज बीजेपी में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी है उसमें सभी का सम्मान है। उन्होंने उनको भी दायित्व दिया जो एनएसयूआई से लड़े हैं, और वो आज पार्टी में काम कर रहे हैं। तो हम तो इसी से जुड़े हुए थे और इसी पार्टी में काम कर रहे थे, तो वो तो कुछ है ही नहीं उसका। और स्टूडेंट में काम करते थे तब 100% करते थे, आज सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में करते हैं, तो यहाँ पे भी अपना 100% काम करते हैं। तो जो पार्टी में कार्यकर्ता काम करेगा उसको दायित्व मिलेगा, ये मिलेगा। हम ये देख रहे हैं कि आपका नाम जो है लंबे समय से फहरिस्त में था, लिस्ट में था, कि हो सकता है कि इस बार मयूर ध्वज जो है उनका नाम किसी पद के साथ जुड़े, या अब उन्हें कोई पद मिले, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोग हैं जो आपके संघर्ष वाले रास्ते में बैरियर्स बनते रहे, उस पर क्या कहेंगे? बैरियर्स तो कोई नहीं थे, सब धीरे धीरे सामंजस्य बैठ ही जाता है। कहीं पे अपन साथ काम करते तो एक सामंजस्य के रूप में काम करना पड़ता है, क्योंकि हर मौके पे मिल रहे हैं, हर पार्टी की मीटिंग में मिल रहे हैं। कोई नववर्ष का काम किया तो साथ किया, जैसे अभी विधानसभा चुनाव थे तो सब ने मिलके साथ में काम किया। तो फिर उनको भी लगा होगा कि यार ये संघर्षशील है, काम कर रहा है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर दायित्व देके पार्टी में जोड़ेंगे तो पार्टी का और अच्छे से काम होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने सोच के ही तो आपको लगता है कि आपके संघर्ष के आगे कुछ लोगों का ईगो हार गया आखिर? ईगो तो क्या है, वाह, मैंने तो कभी रखा नहीं किससे, न मैं रखता हूँ। ठीक है, मैं सबसे मिलता हूँ। जब अब मैंने कहा एनएसयूआई वालों को ही ले लिया पार्टी में, तो फिर पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी के, तो फिर क्या ईगो, क्या अब वो उनका भी सम्मान किया पार्टी ने और लिया जी। तो फिर हम तो पार्टी में ही काम कर रहे थे। ठीक, एक और चीज़ जो खास देखी गई, हम दिग्गज नेताओं की अगर बात ही कर रहे हैं तो जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की अगर बात करें मेन स्ट्रीम राजनीति से, वो लोग आपके बर्थडेज पर अक्सर उनके साथ आपका उठना बैठना देखा गया। जब आप सक्रिय राजनीति में थे भी नहीं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, बीवीपी के साथ थे, तब भी आपका उठना बैठना, आपका मिलना, कम्युनिकेशन आपका बड़े नेताओं के साथ लगा रहता था। उस पर क्या कहेंगे? मेरे कुछ लोगों से अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे काफ़ी सालों से, तो वो तो पार्टी में है तो वो मिलना जुलना रहता ही है, व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं तो उससे मिला जुलना चाहिए और रहना चाहिए। तो इस वजह से मेरा उनसे संपर्क बना हुआ था। कहीं आपका जो सरल स्वभाव है वो बहुत काम आया। हाँ, स्वभाव है, और स्टूडेंट के बीच में रहे, अभी भी समाज में रहते हैं, तो वो काम आया, तभी आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। अब आप स्टूडेंट लीडर से आपने शुरू किया और अब आप भाजपा में देहात जिला मंत्री हैं, कैसे आगे काम करने वाले हैं, क्या देखते हैं आगे, क्या विजन रखते हैं? आगे जो भी जिलाध्यक्ष जी के या उनके ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे अभी नव मतदाता जोड़ने का अभियान चल रहा है, और भी आगे
उपचुनाव है विधानसभा में, देहात में ही है, जी सलूमर में विधानसभा में चुनाव है। जिस प्रकार की जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको मैं 100% पूरी तरह से काम करूंगा उस पर। जी हमारे जो सवाल थे उनका काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें जवाब मिला है, और एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपके इस पद के लिए। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो, अगर हमारे जो मयूर साहब को सब बुलाते हैं तो वही नाम मैं भी लेती हूँ, मयूर साहब को अगर आप लोग भी जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। और अगर अब क्योंकि जो मयूर साहब हैं वो अब देहात जिला मंत्री हैं, तो इनसे अगर उस रिलेट का कोई काम है या कोई सजेशन आप इन तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे लिख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जल को विभाग के साथ मैं हूँ किंजल, हमारे साथ देहात जिला मंत्री भाजपा के मयूर ध्वज सिंह और कैमरा पर्सन सानिया।